पर हमारी सबसे अपनी तरफ से प्रार्थना है, हमको सबके प्रति भाव रखना है, पर जहां हमको गलत थोड़ा भी नजर आवे तो हम निंदा न करें, वहां से दूरी हट जाएं, चाहे कोई भी हो। ये बात हमें ध्यान रखनी है। गलत का मतलब है जैसे चेष्टाएं बता देती है, आदमी की स्थिति बता देती है। देखो, चेष्टाएं छुपती नहीं हैं, और सब कोई जानता है कि गलत देखना, गलत छूना, गलत बोलना वो हरकत में समझ में आ जाता है। अगर कोई गलत है तो तुम्हारी तरफ देखने का ढंग, तुम्हारी तरफ बोलने का ढंग, तुम्हारी तरफ का जो उसका भाव है वो आपको बता देगा ये आदमी गलत है, चाहे वो किसी भी भेष में हो। दूरी बना लेनी चाहिए। दूसरी बात, जिसके प्रवचन के बाद कुछ लेने की बात कह दी जाए तो समझ लेना कि यहां भगवान के भरोसे का खेल नहीं है, यहां कुछ और खेल है, हट जाना चाहिए। तीसरी बात, जो मिलते ही आपको अपना बनाने की कोशिश करे, जो आपको अपना बनाने की, वहां कभी मत फंसना। ये भी सूत्र समझ लो। आप मिले, आपको इतना प्यार, इतनी क्यों आप उनकी मुट्ठी में आ जाएं, बिल्कुल नहीं आना, दूर हटके रहना। ये पक्का समझ लेना, संत कभी अपेक्षा नहीं रखते, वो निरपेक्ष रहते हैं। आप उनके जितने प्यार में झुकेंगे वो उतने ही आपसे निरपेक्ष होते चले जाएंगे। संत की पहचान होती है। अगर वो लौट करके आपकी तरफ प्यार दृष्टि से देख लिए तो आप निहाल हो जाओगे, जो निरपेक्ष संत है। और जो आपको पहली बार में ही आकर्षित करके अपना बनाने की कोशिश करें तो ये समझ लेना चाहिए कि यहां निरपेक्षता नहीं है, तो भगवान का भरोसा नहीं। ये कुछ हमसे चाह रहे हैं, और जो हमसे चाह रहे हैं तो हमारी चाह पूर्ति इनसे हो ही नहीं सकती। ये कुछ ऐसी बातें हैं पॉइंट की जिनको समझना चाहिए। अच्छा, जिस सत्संग में जाने के लिए, अध्यात्म सुनने के लिए पैसा लगे, उसमें तो कभी जाना ही नहीं, क्योंकि उसमें लाभ होगा ही नहीं आपको। क्योंकि अर्थ दे करके भगवान की चर्चा का लाभ नहीं मिल पाएगा। अध्यात्म कभी पैसे से नहीं बिकता, और पैसे से कभी अध्यात्म को खरीदा नहीं जा सकता। आज समाज अंधी होती चली जा रही है। हमारे रोग दूर होंगे भगवान नाम जप से, ना कि किसी के छूछा से। राधा बात पक्की समझ लेना।